एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको याद करेगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि दया का उल्टा याद होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी का भला किया तो वो भलाई आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अपने जीवन में शख्स बनकर नहीं, एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा हो जाता है और शख्सियत हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहती है। इसलिए शख्स नहीं, शख्सियत बनकर जियो, है ना। दोस्तों, एक बार सीता माता ने हनुमान जी को भोजन पर बुलाया। हनुमान जी बड़े खुश कि आज तो मुझे सीता माता के बने हाथ का खाना मिलने वाला है। हनुमान जी जाते हैं और सीता माता उनको भोजन परोसती है। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जोर जोर से जल्दी जल्दी खाए जा रहे थे। हनुमान जी की तो भूख ही शांत नहीं हो रही थी। ये देखकर माता सीता और दासियों को चिंता होने लगती है कि धीरे धीरे रसोई का सारा भोजन खत्म होने लगा। ये देखकर माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। भगवान श्री रामचंद्र जी हंसे और उन्होंने कहा, हनुमान जी की भूख ऐसे शांत नहीं होगी, क्योंकि वो रुद्र के अवतार है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको तुलसी का पत्ता दिया और कहा, जा करके ये हनुमान जी को दे देना, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। माता सीता ने वैसा ही किया। हनुमान जी की भूख उस तुलसी के पत्ते से शांत हो गई। कहने का मतलब ये कि इंसान की इच्छा रूपी भूख जो होती है वो सिर्फ ज्ञान के एक तुलसी रूपी पत्ते से ही। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं, अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना, उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ जाए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म, है ना।